और भुखमरी से बेहाल पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात ने भी हाथ बढ़ाया। उसने न सिर्फ पाकिस्तान को पुराना कर्ज लौटाने की मियाद बढ़ाई बल्कि हजारों करोड़ का नया कर्ज देने का भी वादा कर दिया ताकि कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके, क्योंकि महंगाई, गरीबी और कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। उसके पास न पैसा है और न ही अपने लोगों को खिलाने के लिए रोटी। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झोली लेकर अलग अलग देशों से गुहार लगा रहे हैं। और अब खबर है कि पाकिस्तान की हालत पर तरस खाकर यूएई ने भी उसे दिए $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 16,000 करोड़ का कर्ज लौटाने की मियाद बढ़ा दी। इसके अलावा वो $1 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ का नया कर्ज देने के लिए भी तैयार हो गया। मतलब ये कि मुस्लिम देशों के आगे पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना इस बार भी काम आ गया। असल में इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे झोली फैलाकर मदद की भीख मांग रहा है। और इसी हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिनीवा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पाकिस्तान को $8.5 अरब यानी भारतीय रुपयों में 70,000 करोड़ की सहायता का वादा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनीवा के बाद शहबाज शरीफ 12 जनवरी को 2 दिन के दौरे पर सीधे यूएई पहुंच गए, जहां उन्होंने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की, जिसके बाद यूएई ने पाकिस्तान को न सिर्फ नया कर्ज दिया बल्कि दिए गए कर्ज को लौटाने के लिए उसे और वक्त दे दिया। साथ ही यूएई ने पाकिस्तान को भविष्य में कारोबार बढ़ाने का भी भरोसा दिया। इससे पहले पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर सऊदी अरब ने भी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और उसे एक भारी भरकम रकम देने का वादा किया, जिससे पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर आ सके। सऊदी अरब ने मदद का ऐलान तब किया जब पिछले हफ्ते पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आगे हाथ फैलाया, जिसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से मदद की गुहार लगाने के बाद आसिम मुनीर यूएई के दरवाजे पर भी पहुंचे थे और उनके लौटने के एक रोज बाद शहबाज शरीफ भी जिनीवा से सीधा संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए, जहां उनका गिड़गिड़ाना काम आया और उन्हें मदद के नाम पर यूएई से भारी भरकम कर्ज भी मिल गया। इस बीच जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम कई दिन तक चल सकता है। दूसरी तरफ सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला कि जोशीमठ की जमीन तेजी से दरक रही है और केवल 12 दिनों में जोशीमठ की जमीन करीब 5.5 सेंटीमीटर तक धंस गई। इसके लिए 27 दिसंबर को 8 जनवरी तक की तस्वीरों का अध्ययन किया गया। तस्वीरों में सेंट्रल जोशीमठ का हिस्सा दिखाया गया, जहां नरसिंह मंदिर और सेना के हेलीपैड जैसी अहम जगहें हैं। दूसरी तरफ खतरनाक इमारतों को गिराने का ऑपरेशन तेज हो गया। एक बड़ा सा जाल मंगाया गया जिसे इमारत के चारों तरफ लगाया गया ताकि आसपास की इमारतों को कोई नुकसान न हो, पीछे के घरों में कोई नुकसान ना पहुंचे। उसी के चलते उसी के लिए ये बड़े बड़े नेट्स बैरिकेडिंग के लिए यहाँ पर लेकर आए गए हैं। दोनों होटल में लगे दरवाजे, खिड़कियां और लोहे या टिन का सारा सामान निकालने का काम तेज हो गया। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 7 से 10 दिन तक का वक्त लग सकता है।